जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम फ्लिक्स में। तो टुडे वी विल डिस्कस 15 क्वेश्चंस ऑफ जीके जीएस, जो कि सीरीज़ का सेट नंबर 6 है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू, और ऑप्शन के थ्रू हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या मैं आपको यहाँ से टेक अवे दे सकता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज और इम्प्रूव होगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम फ्लिक्स, तो जाएँ और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर। देखिए, पहला जो सेंसस है वो कब हुआ था, आप सभी को पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने करवाया था ये सेंसस 1881 में। और इसके साथ जो पहला राज्य था, जो कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया था, जो स्टेट था, वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। और ये था आपका 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, विच इज़ द लेटेस्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। ओके, सो कोई आपसे पूछे कि 2011 के में सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला जो राज्य था वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। और पहली बार सेंसस कब हुआ था? 1881। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। देखिए, इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कमिटी ऑफ एस्टीमेट्स है इसका आंसर। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, कमिटी ऑफ एस्टीमेट्स। तो इसके जो चेयरपर्सन है ना, मैं आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे देता हूँ कि आपने सुना होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इसके बारे में क्वेश्चन एसएससी पूछता है। और इसकी जो चेयरमैन हैं वो होते हैं अपोजिशन लीडर के, जो लीडर होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं, जो कि अभी हैं एज ऑफ नाउ, हु इज़ अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। और इसको अपॉइंट कौन करता है? आपको पता है इसको कौन अपॉइंट करता है? अगर ये राज्यसभा से हैं फिर भी इसको अपॉइंट करता है हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? कोटा। आई थिंक कोटा ही है। यस, आई एम वेरी मच श्योर, कोटा। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं आपको यहाँ पे जो सारे ऑप्शन लिखे हैं सबके बारे में बताऊँगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है केल्विन। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। देखिए, ये एक नया टर्म है, ये मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। रीमर स्केल, ठीक है, रीमर स्केल। तो ये एक इसको जाना जाता है ऑक्टो जेसिमल डिवीजन के भी नाम से। ठीक है, ऑक्टो जेसिमल डिवीजन। ये आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, ये कभी ऐसे से पूछेगा नहीं। ये एक टेम्परेचर स्केल होता है जिसमें कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को नापा जाता है, और जिसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 से लेकर 80 के बीच में। तो ये ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं होता, मतलब ये किसी ने इन्वेंट किया था, तो ये बस इन्होंने ऑप्शन में डाल दिया था कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, जो ये रेस्ट के दो बचे हैं, सेंडला और एम्पियर। देखिए, जो ये स्पेलिंग है ये एसएससी ने ली थी, तो मैंने यहाँ पे वहीं से डेटा उठाया, तो आप माइंड मत करिएगा कि स्पेलिंग गलत है। तो ये होती है हमारी एसआई यूनिट, किसकी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। और ये होती है एम्पियर, आप सभी को पता ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए, देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया था खेड़ा में, वो किस लिए स्टार्ट किया था? इसका कारण क्या था? इसका कारण था कॉटन मिल वर्कर हु वर डिमांडिंग बेटर वेजेस। नहीं, गलत। ट्राइबल हु कस्टमेटरी, ये भी गलत ऑप्शन है, तो बिल्कुल कहीं लाई नहीं करता। वुमेन्स हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ओप्रेसिव पाट्रिकियल सिस्टम। देखिए, ये भी गलत है। ये कहाँ से हो गया भाई? लड़कियों को, औरतों के बारे में तो कुछ किया नहीं था, कुछ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में से कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या है? पीजेंट्स हु अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। देखिए, एक महामारी आई थी, जैसे कोरोना महामारी चल रही है ना आज के टाइम में, उस टाइम प्लेग आया करते थे बहुत ज़्यादा, और लाखों की संख्या में लोग मरते थे। ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन किया था प्लेग ने। ठीक है, तो
मैं आपको बताता हूँ कि क्रोनोलॉजी क्या है। जब गांधी जी इंडिया में आए थे, इसका सही आंसर मार्क कीजिए, डी एस का आंसर। देखिए गांधी जी जब इंडिया आए थे ना, तो वो 1915 में आए थे बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे आए। फिर उन्होंने 1917 में पहला आंदोलन स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? बिहार के चंपारण से। ठीक है, और उसके बाद जो इनका सेकंड था क्रोनोलॉजिकल जो इनका फेज था, जिसमें इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि इन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, वो था इनका अहमदाबाद। ठीक है, और ये था इनका 1918 में, फरवरी 1918। और जो लास्ट था इनका, जो इसी कॉन्सिक्वेंटली जो इनके साथ में हुआ था, मतलब इसी साल में हुआ था। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि क्लैरिटी दूंगा कि बेसिकली जो लोग यहाँ पढ़ते हैं कि 17, 18, 19, वो सरासर गलत है। क्योंकि एज़ पर द लूसेंट, जो लूसेंट में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि 1917 में गांधी जी आए थे, और 15 में गांधी जी मुंबई आए थे। 17 में गांधी जी ने जो पहला स्टार्ट किया था वो किया था चंपारण में। 1918 में किया था उन्होंने कहाँ पे? अहमदाबाद में। फिर इन्होंने 1918 मार्च में स्टार्ट किया था दोस्तों, पता है कहाँ? खेड़ा में। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा सीन ऑप्शन में 1917 क्यों लिखा है, बट जो लूसेंट बोलता है वो यही बोलता है कि 18 मार्च में गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका जो एक आप याद रख सकते हैं, CAK, गांधी जी ने केक खाया था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ओके, चलिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI टू मीट देयर शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट नीड टू नोन एज। देखिए यहाँ बात हो रही है शॉर्ट टर्म फंड्स की, जो कि कमर्शियल बैंक जो है हमारे देश की, जो भी है प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है जो भी है, वो RBI से लोन लेती है, पैसा लेती है, और उस पर एक वो स्पेसिफिक रेट पे लेती है, जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। मतलब कि वो थोड़े समय बाद भुगतान कर देंगे RBI को वापस। उसको क्या बोलते हैं? ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका सही आंसर है बैंक रेट। ओके, बैंक रेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में इसके बारे में कि जो आदमी के कान की क्षमता कितनी है, और इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है। तो देखिए, जो 20 हर्ट्ज से लेस देन होता है ना, एक सेकेंड। ओके, सो ऑडिबल रेंज क्या होती है जो साउंड की होती है ह्यूमन एडल्ट की, वो आपको पता है क्या होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नोट मेगा हर्ट्ज, यहाँ पे सिर्फ हर्ट्ज की बात हो रही है। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ये आपको पता है ना, जो ये कंसर्ट्स होते हैं, पार्टीज़ होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट्ज के जो स्पीकर लगे होते हैं, तो हमारा जो कान है वो होपफुली उसको भी झेल लेता है। बट इससे बियॉन्ड गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो ये 20 हर्ट्ज होता है ना, इससे जो कम होता है ना आपका, ठीक है, वो होता है इंफ्रासोनिक। अब याद रख सकते हैं, देखिए इंफ्रा मतलब क्या होता है? लिटिल, लिटिल इन क्वांटिटी। ठीक है, अल्ट्रा मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, जो ऑडिबल रेंज है आपकी, वो सुनने की क्षमता जो है वो 20,000 से ऊपर की नहीं है, और उसके बाद आपके कान फट सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा, और आई थिंक ऐसा कभी होगा भी नहीं। बट फिर भी आपको दिक्कत है, आपको लगता है, तो आप ज़्यादा स्पीकर वाले एरिया में कभी मत जाइएगा। आप अवॉइड करिए कि आप शादी वादी के पार्टियों में स्पीकर के पास ना जाएं, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि वो इतना भी नहीं सुन सकते, वो 10,000 हर्ट्ज के अंदर इनको दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, इवन मुझे ही पसंद नहीं है काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर।
एक हद तक पसंद है, उसके बाद तो किसी को पसंद ही नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि जो अल्ट्रासोनिक जो वेव है इसको कौन कौन सुन सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कुत्ते, डॉग्स, कैट, ये सब ना डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है जो कि अल्ट्रासोनिक है, तो इनको पता लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। जो होता है ना चमगादड़, वो वेव्स प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, ठीक है। तो बैट इज़ द ओनली स्पीसीज़ हु प्रोड्यूस, और सॉरी स्पीसीज तो नहीं बोलेंगे, चमगादड़ एक बर्ड भी नहीं है, एक पक्षी भी नहीं है, तो बैट को बैट से बोलते हैं कि बैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए तो याद रखिए बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। और जो हमारी ऑडिबल रेंज है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। चले देखिए क्या बोल रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा एरा साइट हैज़ द एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड बीन फाउंड। मतलब कि क्या होता है कि ना फार्मिंग होती है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, फार्मिंग, हल जोतना, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उस टाइम जो खेती वेती थी वो कहाँ पाई गई, आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसेसन ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग याद रख लेंगे कि मोहनजोदाड़ो में साइट कौन कौन सी थी, सिटाडेल है, ग्रेट गैनरी जो बात था, जो भी है वो सब कहाँ कहाँ पाया गया था। तो ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो है कालीबंगान। ये कहाँ है आपका, राजस्थान। और ये कौन सी नदी पे है, घाघर, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ इसके बारे में कि जो ये मोहनजोदाड़ो है ये है सिंध में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी पे है, इंडस। चंदूहारो ये भी है सिंध में, पाकिस्तान में, और ये कौन सी नदी पे है, इंडस। हड़प्पा ये है रावी नदी पे, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे पाकिस्तान में हैं और ये है इंडिया में, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या हल जोतना, खेत जोतना, जो भी है, फार्मिंग, जहाँ पे फसलें उगाई गई थी वो पहली बार कहाँ पाया गया था, हड़प्पा सभ्यता, मतलब जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है उस टाइम कहाँ पाया गया था। इसका सही आंसर है कालीबंगान। ओके चलिए देखिए, द हिल स्टेशन ऑफ मैथेरन इज़ लोकेटेड। तो आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको रट्टा मार लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे याद रखना है। इसका आंसर है MA ऑफ मैथेरन, MA ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे आप मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश, केरला से कंफ्यूज मत होइए। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, माथेरन, महाराष्ट्र। चलिए ये क्या बोल रहा है कि द वेव यूज इन रडार सिस्टम। जो रडार सिस्टम होता है जो कि हमारे जो एयरलाइंस जो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती हैं शिप में, जहाज़ में, जंगी जहाज़ में, जिससे डिटेक्ट हो जाता है कि हमारे सामने, हमारे पास कोई एनिमी का कोई प्लेन तो नहीं आ रहा, या फिर एनिमी का कोई जहाज़ तो नहीं आ रहा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, या फिर कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं आ रही जैसे कि ड्रोन्स वगैरह। तो दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय रडार सिस्टम। आप देखते होंगे कि जो एयरपोर्ट का रनवे होता है वहाँ पे एक रेड कलर का कुछ घूम रहा होता है, तो वो रडार ही होता है कि वो पता लगाता है कि कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं आ रही रनवे के पास जो कि ख़तरा है जहाज़ के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है माइक्रो। द वेव्स यूज इन रडार सिस्टम आर माइक्रो वेव्स। ओके, माइक्रोवेव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वेव के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ तो नहीं आ रही, जैसे कोई यहाँ से बंदा आ रहा है तो ये पर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पे चीज़ आ रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इसको यहाँ पे मैसेज दो कि भाई तुम वापस लौटो यहाँ से, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके, आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी, आपको पता ही होगा इसके बारे में, कोई न्यू चीज़ नहीं है ये। चलिए ये क्या बोल रहा है, घूमोट इज़ अ इंडिजीनियस ट्रेडिशनल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। देखिए मैं आपको बता दूं कि घूमोट जो होता है ना वो एक एक मटका टाइप होता है, ठीक है, मटका होता है ना, मटका,
उसके ऊपर ऐसे बोरी से बांध देते हैं, उसके अंदर कुछ रखा होता है कुछ पीने के लिए। तो ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है और ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आपको याद रखना है कैसे। जी से गोवा, सॉरी, जी से गोवा और ओ से भी गोवा, ठीक है? तो याद हो जाएगा ना आपको, घुमोट से गोवा। कहीं भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दिखाई दे घुमोट, उसका सही आंसर है गोवा। चले, ओके। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन कवर तो नहीं किया किसी सेट के अंदर। चलिए दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पूछते रहता है रिपीट बार बार वही। तो आप भी रिवाइज कर लीजिएगा बार बार वही, ठीक है? तो एफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ की, सॉरी, जो आपकी होती है फ्लॉपी ड्राइव, उसकी जो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, इसके अंदर 8 MB की स्टोरेज होती है। क्या बात कर रहे हो यार, 8 MB की स्टोरेज! अभी तो उसके बाद CD आया, DVD आया, पेन ड्राइव आया, अब तो यार लोगों के हाथ में मोबाइल है। सब कुछ ऑब्सलेट हो चुका है, किसी को भी टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही रैपिडली चेंज होती है, हमसे भी ज़्यादा चेंज होती है रैपिडली, ठीक है? हमारी उम्र तो धीरे धीरे बढ़ती है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और अपडेट होती है आने वाले दिनों में, ठीक है? चलिए देखिए, ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सत्य नहीं है हिमालय माउंटेन के बारे में, ठीक है? तो आपको हिमालय जो माउंटेन है हमारे जो देश में, बहुत ही सुंदर हिमालय की पट्टी है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी तो बहुत ज़रूरी है आपको। मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। द रेंज लाइंग ऑन द इमीडिएट साउथ ऑफ द हिमाद्री इज कॉल्ड शिवालिक्स। ये क्वेश्चन ना थोड़ा हार्ड भी है, बट अगर आपको पता होगा ना इसके बारे में, हिमालयस के बारे में, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस क्वेश्चन को भले ही लास्ट में करेंगे, बट आप इसका आंसर सही ज़रूर मार देंगे, ठीक है? देखिए, एक होता है ग्रेटर हिमालय, जो कि बहुत ही ऊपर होता है चोटी पे, ठीक है? इसमें आपका आता है जो हमारी जो गंगा है ना, वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है? जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो चाइना में है, तिब्बत के अंदर। तो गंगा आती है यहाँ से, तो ये है टॉप लेवल का माउंटेन, इसको बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है? और इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। इसके नीचे जो हिमालयाज़ होते हैं छोटे वाले, जिसमें आपके शिमला, मसूरी, मनाली जो भी है, ये सब बसे हुए हैं, ये सब इनको बोलते हैं लेसर हिमालय। ऋषिकेश, नैनीताल, ये सब लेसर हिमालयाज़ में आते हैं, ठीक है? और एक आते हैं आउटर हिमालयाज़, ठीक है? आउटर हिमालयाज़ पता है आपको? इसमें है आपका दार्जिलिंग, ठीक है? दार्जिलिंग आउटर हिमालयाज़। तो ये होता है शिवालिक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि द ओरिजिन लाइंग टू द इमीडिएट साउथ ऑफ हिमाद्री इज कॉल्ड शिवालिक्स। मतलब जो हिमाद्री होता है उसके जो साउथ में जो होता है उसको बोलते हैं शिवालिक्स, और ये कथन सत्य है। ओके, ये सब तो यार ये क्या बकवास है। कोर ऑफ हिमाद्री इज मेड ऑफ ग्रेनाइट, ये हमें कैसे पता होगा इसके बारे में, ये कौन सी चट्टान से बना हुआ है? वो काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि जो पठार है और चट्टान है वो किससे बनी हुई है, ठीक है? ओके, ये देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन गिवन ए GI टैग ऑफ कसूती एम्ब्रॉयडरी। ये एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि एम्ब्रॉयडरी, आपको पता ही होगा कि साड़ी में, कपड़ों में ये एक कलाकारी की जाती है। तो ये है कसूती, कहाँ से? कर्नाटका से। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में होता ना हरियाणा, तो लोग हरियाणा मार्क कर देते, क्योंकि उनको लगता है कि गाना तो कसूती, कुछ गाना आया था अभी, बन की तो चीज़ कसूती, ठीक है? तो ध्यान रहिए, कसूती का मतलब वो नहीं है जो गाने में है। कसूती मतलब है एम्ब्रॉयडरी, जो कि बिलोंग करती है कर्नाटका से। ओके, चलिए। सो ये क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर की दुनिया में इनमें से कौन सा बाइनरी पेयर है या बाइनरी जोड़ा है जो कि रेफ़र कर रहा है कोड को, बाइनरी कोड को, ठीक है? तो आपसे बोल रहा है कि भाई बता दो कि इसमें से कौन सा पेयर है जो कि मतलब दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये बाइनरी कोड है। क्या होगा इसका आंसर? गलत। इसका आंसर जो है वो है 0 और 1। ओके,
बहुत ही ईजी है, याद रख लीजिए 0 और 1 इज़ द बाइनरी नंबर। ओके चलिए, सो ये क्या बोल रहा है कि अ न्यूक्लियर पावर्ड आर्कटिक आइस ब्रेकर रिसेंटली लॉन्च बाय रशिया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली, जो कि अभी पूछा था एसएससी ने, मगर आपको बता देता हूँ कि जो अभी अभी एक आइस ब्रेकर लॉन्च किया था ना, जो पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर आर्कटिक आइस ब्रेकर। तो ये कि ना जो हमारे होते हैं ना, जो ये चट्टान होती है, बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स होती हैं, उसको काटता है, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, उसका जो इसको लॉन्च किया था रशिया ने, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो नाम क्या है वो क्या है, यूराल। ओके, यूराल। तो आपको याद हो गया होगा आई होप। अगर आपको याद नहीं हुआ तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो हालांकि इसको इतना ध्यान में दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का बन सकता है मोस्टली, बट ये अभी पूछा गया था क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने भी इसको इंक्लूड कर दिया ताकि आपसे इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो सके। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं 15 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी द्वारा, और बाकी जो एग्ज़ाम्स लिए गए थे वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स किए थे मैंने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ का जो पिछली वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और आप इस सीरीज़ को डिलीजेंटली फॉलो करिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।